नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला कक्षा 8 की संस्कृत के पुस्तक संस्कृत भारती का चतुर्दशः पाठ अर्थात 14वां पाठ वाराणसी नगरी को लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसका वाचन देखें, इसके अनुवाद को देखें और संपूर्ण अभ्यास कर एक वीडियो में देखते हुए चलें। अस्माकं देशे हमारे देश में बहूनि अनेक तीर्थ स्थानानि संत तीर्थ स्थान हैं। हमारे देश में अनेक तीर्थ स्थान हैं। तेषु उनमें वाराणसी एकम एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान अस्ति यानी है। उनमें वाराणसी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इदम यह काशी नामना अपि काशी नाम से भी प्रसिद्धम वर्तते प्रसिद्ध है। यह काशी नाम से भी प्रसिद्ध है। अनेकेषु प्राचीन ग्रंथेषु अनेक प्राचीन ग्रंथों में अस्या महिमा वर्णितः इसकी महिमा वर्णित है। अनेक प्राचीन ग्रंथों में इसकी महिमा वर्णित है। स्कंद पुराण के काशी खंड में अस्यः वाराणस्यः इस वाराणसी का विस्तार से वर्णन हुआ है। स्कंद पुराण के काशी खंड में इस वाराणसी का विस्तार से वर्णन हुआ है। इयं नगरी यह नगरी गंगा के पवित्र तट पर विराजमान है। यह नगरी गंगा के पवित्र तट पर स्थित है। अत्रैव यहीं विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अस्ति यानी है। यही विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। अन्य भी बहूनि अनेक देव मंदिराणि सन्ति देव मंदिर हैं। अन्य भी अनेक देव मंदिर हैं। यथा जैसे संकट मोचन मंदिर, नवीन विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मंदिर, तुलसीदास मंदिर। वाराणस्याम गंगा वाराणसी में गंगा उत्तर वाहिनी जाता उत्तर दिशा में बहती है। तस्याः तीरे उसके किनारे अनेके मनोहरः घट्टाः सन्ति उसके किनारे अनेक मनोहर घाट हैं। अस्याः प्रसिद्धेषु घट्टेषु इसके प्रसिद्ध घाटों में दशाश्वमेध, राजेंद्र प्रसाद, तुलसी पंचगंगा घट्टाः अन्यतमाः सन्ति। इसके प्रसिद्ध घाटों में दशाश्वमेध, राजेंद्र प्रसाद, तुलसी पंचगंगा घाट अन्यतमः सन्ति सर्वश्रेष्ठ हैं। यत् प्रातः संध्या काले च जहाँ प्रातः काल और संध्या काल में महान जन समुदाय आता है। तत्र केचन स्नानान्ति वहाँ कुछ स्नान करते हैं। केचन संध्या वंदनम कुर्वन्ति कुछ संध्या वंदना करते हैं। केचन कथाम श्रुवन्ति कुछ कथा सुनते हैं। केचन नौकासु विहरन्ति च और कुछ नौका विहार करते हैं। अत्रैव एकम यही एक पिशाच मोचन नामकम नाम का तीर्थम अस्ति तीर्थ है। यही एक पिशाच मोचन नाम का तीर्थ है। यत्र यात्रिणः जहाँ यात्रीगण आकर पितरों की श्राद्ध क्रिया करते हैं। जहाँ यात्रीगण आकर पितरों की श्राद्ध क्रिया करते हैं। शिवरात्रि के दिन अत्र यहाँ विशेष रूपेण मेला लगति विशेष रूप से मेला लगता है। शिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष रूप से मेला लगता है। ग्रहण समय में भी अत्र यहाँ महान जन समुदाय आगच्छति महान जन समुदाय आता है। ग्रहण के समय भी यहाँ महान जन समुदाय आता है। अत्र गंगायाः स्नानाय यहाँ गंगा स्नान
एवं श्री विश्वनाथस्य दर्शनाय च, और श्री विश्वनाथ दर्शन के लिए सदैव भिन्न भिन्न यानी भिन्न भिन्न प्रदेशेभ्यः प्रदेशों से जनाः आगच्छन्ति लोग आते हैं। यहाँ गंगा स्नान और श्री विश्वनाथ दर्शन के लिए सदैव भिन्न भिन्न प्रदेश से लोग आते हैं। वाराणसी भारतस्य, वाराणसी भारत का सुप्रसिद्ध पुरातनम प्राचीन विद्या केंद्रम अपि अस्ति, विद्या का केंद्र भी है। वाराणसी भारत का सुप्रसिद्ध प्राचीन विद्या का केंद्र भी है। अत्र प्राचीन कालात, यहाँ प्राचीन काल से ही पठन पाठनयोः परंपराः राज्यते, यहाँ प्राचीन काल से ही पठन पाठन की परंपरा विद्यमान है। अत्र अनेके, यहाँ अनेक विख्यात पंडिताः जाता विद्वान हुए हैं, यहाँ अनेक विख्यात पंडित हुए हैं। अद्यापि आज भी अत्रत्यानाम, यहाँ के पंडितानाम विद्वानों का देशे विदेशे, देश विदेश में प्रतिष्ठा भवति, सम्मान होता है। आज भी यहाँ के विद्वानों का देश विदेश में सम्मान होता है। विश्वविख्यातः काशी हिंदू विश्वविद्यालयः अत्र विराज्यते, विश्वविख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहीं सुशोभित है। संस्कृत शिक्षणा प्रसिद्ध केंद्रम, संस्कृत शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अत्रैव अस्ति, यहीं पर है। संस्कृत शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय यही है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठम अपि अत्रैव अस्ति, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी यही है। अत्र अनेकानि, यहाँ अनेक पर्यटन स्थलानि सन्ति, यहाँ अनेक पर्यटन स्थल है। विश्व प्रसिद्ध सारनाथ स्थितम बौद्ध मंदिरम इहैव अस्ति, विश्व प्रसिद्ध सारनाथ स्थित बौद्ध मंदिर यहीं पर है। यत्र भगवान बुद्ध, जहाँ भगवान बुद्ध ने प्रथमम ज्ञानोपदेशम शिष्येभ्यः अददात, जहाँ भगवान बुद्ध ने प्रथम ज्ञानोपदेश शिष्यों को दिया। अत्रैव भारत माता इति नामनम मंदिरम अपि अस्ति, यही भारत माता नाम की मंदिर भी है। वाराणसी अस्माकं पवित्रम तीर्थ स्थानम, वाराणसी हमारा पवित्र तीर्थ स्थान, विद्या का विश्वविख्यातम केंद्र, विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। वाराणसी हमारा पवित्र विद्या का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। तुलसीदासस्य, कबीरदासस्य, रविदासस्य च साधना भूमि तथा मुमुक्षुणाम मुक्तिदायिनी नगरी अस्ति। तुलसीदास, कबीरदास और रविदास की तपस्या भूमि तथा मुमुक्षुणाम मुक्तिदायिनी नगरी अस्ति, मोक्ष के इच्छुक लोगों की मुक्ति प्रदान करने वाली नगरी या नगर है। शब्दार्थ विराजमान स्थित पुरातनम प्राचीन अत्रत्य, यहाँ के अत्रैव यहीं, विराज्यते सुशोभित विस्तृण विस्तार से, इहैव यहीं पर, मुमुक्षु मोक्ष का इच्छुक, उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण करना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए चलना है। काशी नाम्नापि स्कंद पुराणस्य विद्या केंद्र अपि मुमुक्षुणाम श्रुवन्ति पंचगंगा घाटम केन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। इयम नगरी कस्याह पवित्र तटे विराजमान अस्ति, यह जो नगरी है वाराणसी किसके पवित्र तट के किनारे विराजमान है, तो आपको यहाँ उत्तर लिखना, इयम नगरी कस्याह की जगह गंगायाह पवित्र तटे विराजमान अस्ति। पितृणाम श्राद्ध क्रिया कुत्र भवति, तो पिशाच मोचने। भारत माता मंदिरम कुत्र अस्ति, सारनाथे। भगवान बुद्ध शिष्येभ्यः प्रथम ज्ञानोपदेशम कुत्र अददात, कहाँ दिया था उन्होंने प्रथम ज्ञान, तो सारनाथे। तीसरा देखिए कि मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरत, आपको मंजूषा से ये सारे शब्द उठाने हैं, यानी इस बॉक्स से, और यहाँ पर आपको फिल करना है। तो पहले में विश्वनाथस्य, दूसरे में काशी खंडे, तीसरे में मनोहराः, चौथे में जनु समुदायः,
और पांचवें में विद्या केंद्र अपि यहाँ ऊपर लिखा गया है, उसके सहायता से आप कर लीजिए। चौथा देखिए कि अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रच्यत, यानी यहाँ पर जो आपका शब्द दिया गया है उसी में आपको वाक्य की रचना करना है, यानी वाक्य प्रयोग करना है इन शब्दों का। तो यहाँ देखिए फलानी का लिख दिया गया है, तीर्थ स्थानानि, तो यहाँ भारते बहूनि तीर्थ स्थानानि सन्ति, बहूनि तत्र बहूनि चित्राणि सन्ति, अनेकानि अनेकानि मंदिराणि सन्ति, मंदिराणि बहूनि देव मंदिराणि सन्ति। पांचवा देखिए कि भिन्न वर्गस्य पदम चिन्हित, यानी आपको जो भिन्न वर्ग के पद हैं, शब्द हैं, उनको चुनना है। तो देखिए यहाँ पहले में दिखा दिया गया है मयूरा, चटका, लता, शुकः, तो यहाँ सब पक्षी हैं लेकिन लता अलग है, तो जो भिन्न है उसको चुनना है। तो यहाँ मित्रम है, निशाचरा है, पुस्तिका है, मनोहराणी है। छठा देखिए रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो रेखांकित पद हैं उनके आधार पर प्रश्न का आपको निर्माण करना है। तो जो रेखांकित है वहीं लिख देना है। पहला यहाँ मैंने पूरा कर दिया है, दूसरे में कश्याह लगेगा, तीसरे में केभ्या और चौथे में केशाम। फिर सातवां देखिए कि उदाहरण अनुसारम रूपाणि लिखत, यानी उदाहरण के अनुसार आपको रूप लिखना है। तो यहाँ क्या क्या आएगा ये पूरा लिख दिया गया है, उसके आधार पर आप कर लीजिए। फिर अगले अध्याय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।